तो यहाँ हम रिकोसल ऑफ जज के बारे में पढ़ेंगे। तो रिकोसल ऑफ जज क्या होता है? जब एक जज किसी केस की हियरिंग से खुद को वॉल्यूंटरीली अलग कर लेता है ताकि जजमेंट में किसी भी तरह के बायस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना दिखे। इसका लीगल प्रिंसिपल क्या है? नो वन शुड बी ए जज इन देयर ओन कॉज। कोई भी अपने मामले में जज नहीं हो सकता। जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए ताकि पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे। तो स्टैंडर्ड ग्राउंड फॉर रिकोसल, रिकोसल के ग्राउंड क्या है ना? केस से जुड़ा कोई फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी फ़ायदा होना, किसी पार्टी या लॉयर के साथ दोस्ती दुश्मनी या रिश्तेदारी होना, जजेस बनने से पहले उस केस में लॉयर के रूप में शामिल होना। तो इंडिया में उसका लीगल पोजीशन क्या है? इंडिया में इसके लिए कोई रिटर्न कानून या स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। सोल डिस्क्रिप्शन, ये पूरी तरह से जजेस के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। एथिकल कोड 1997 का रिस्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ, इसमें मॉरल गाइडेंस देते हैं। तो ये करंट अफेयर में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है? दिल्ली एक्साइज केस के लिए अरविंद केजरीवाल के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के बेंचेस के बीच रिकोसल और केस ट्रांसफ़र को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस वजह से ये टॉपिक अभी नेशनल न्यूज़ में है। चंद्रप्रभा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाने वाली पिटीशन को डिसमिस किया और कहा कि रिकोसल पर कोई मैंडेटरी रूल नहीं थोपा जा सकता। तो ये ख़त्म हो गया ये न्यूज़। तो हमारी अगली न्यूज़ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के बारे में है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में सीपीआई इंडिया रीजन जोन 7 की पहली कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है। इस्टेब्लिशमेंट, इसकी शुरुआत 1911 में हुई थी। ये कॉमनवेल्थ के अंदर एक इंटरनेशनल इंटर पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इसका ऑब्जेक्टिव है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना। इसमें 180 नेशन और स्टेट लेजिस्लेचर शामिल हैं जो 9 अलग अलग रीजन में डिवाइडेड है। ये द पार्लियामेंट्रियन नाम की जर्नल पब्लिश करता है। तो ये जोन 7 क्या है ना? सीपीआई इंडिया रीजन के अंदर टोटल 9 जोन है। तो जोन 7 की मीटिंग गोवा पणजी में हुआ था। जो जोन 7 में कौन कौन सी प्लेस आते हैं वो है गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया है। इसका मतलब है कि अब एनसीईआरटी के पास एक यूनिवर्सिटी जैसे एकेडमिक पावर और प्रिविलेजेस होंगे। कैसे बनता है? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसे यूजीसी के एडवाइस पर डिक्लेयर करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1961 में स्थापना किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक एनसीईआरटी इन सारे एरिया के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाता है, जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन। थैंक यू। यह हमारा पॉलिटिकल करंट अफेयर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।